एक बार की बात है, 3 नए शादीशुदा जोड़े होते हैं जो कि समुद्र के किनारे एक होटल में रहने जाते हैं। अरे मोनू, हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन ये आइलैंड भूतिया है, मैंने ऐसा सुना है। अरे कुछ नहीं है ऐसा, सरदार जी भी तो हैं अपने साथ, कुछ नहीं होगा, तुम एंजॉय करो बस। हाँ। सरदार जी अपने कमरे में। ओ सोनिए, चल समुद्र किनारे मजे करेंगे। ओ चल मेरी जान। क्या सरदार जी, बहुत मूड में हो। तीसरा जोड़ा बंगाली होता है, भौमिक और मधुरिमा। फिर सब लोग समुद्र के किनारे जाते हैं और सबके पति स्विमिंग करने लगते हैं। सभी एंजॉय कर रहे होते हैं और सारी औरतें एक साथ बेंच पर बैठकर बातें करने लगती हैं। बहन, मैंने तो मना किया था, सुना है ये समुद्र भूतिया है, और देखो ना, यहाँ दूर दूर तक हम 3 फैमिलीज के अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा। कितना डरावना सा है यहाँ। अरे वो देखो सोनी, वो क्या है समुद्र में? हमें अपने पतियों को बताना होगा। अरे ये तो कोई बहुत बड़ी सी भूतिया शार्क लगती है। चुड़ैल जैसा मुंह है इसका और शरीर मछली जैसा है। अरे सरदार जी, पीछे देखो, कोई अजीब सी दानव शार्क है, आप लोगों की तरफ ही आ रही है, जल्दी से बाहर आओ। सरदार जी और मोनू जैसे ही पीछे देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और डर से उनकी चीख निकल जाती है। वे तीनों बाहर की ओर भागते हैं, लेकिन भौमिक तेज लहरें होने की वजह से पानी में गिर जाता है और मोनू तैरकर समुद्र में एक बोट में चढ़ जाता है। सरदार जी बाहर निकल आते हैं और बच जाते हैं। अरे नहीं, अरे बाबा मर गया रे, अरे मधुरिमा। और भूतिया शार्क भौमिक के चीथड़े करके उसे खा जाती है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? चुड़ैल शार्क उन्हें किनारे पर आकर बड़ी बड़ी और लाल लाल आंखों से घूर कर बोलती है, आओ अब आकर दिखाओ इस समुद्र के अंदर, हिम्मत है तो। ये मेरा समुद्र है, दिखता नहीं? यहाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। क्योंकि मैंने सबको मार दिया, यहाँ कोई जोड़ा नहीं आएगा, जाओ यहाँ से, जाओ। फिर वो चुड़ैल शार्क वहाँ से चली जाती है। पता नहीं मोनू उस बोट पर चढ़ तो गया था, लेकिन दिख नहीं रहा, कहाँ गया? ओह गॉड। ओ बहन जी, तुसी हिम्मत रखो, मोनू वीर जी ठीक होंगे। पर ये था क्या, और मैं इन्हू छड़ूंगा नहीं। उधर मोनू जिस बोट पर चढ़ा होता है वो बहती हुई दूर चली जाती है और वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। तभी मोनू का फोन बजता है। हेलो 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 कविता, हेलो। अजी आप कहाँ हो? बहुत मुश्किल से फोन लगा है आपका। आप ठीक हो ना? कविता, मैं एक बोट पर चढ़ गया था, लेकिन काफी दूर आ गया हूँ। मैं वापस आ रहा हूँ, तुम किनारे पर ही रहना है। हम सब किनारे से थोड़ी दूरी पे खड़े हैं, आप आ जाओ जल्दी। फिर मोनू उन्हें दूर से आता हुआ दिखता है। मोनू, तुम मुझे दिख रहे हो, जल्दी आ जाओ। लेकिन वो चुड़ैल फिर से आ जाती है। अरे पीछे देखो, वो चुड़ैल आ गई। ओ मोनू वीर जी, ओ जल्दी आओ। नहीं नहीं। चुड़ैल शार्क को देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। तुमने मुझे शोर करके फिर से जगा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मुझे जाने दो, मेरी अभी अभी नई शादी हुई है, अब मुझे जाने दो। तो क्या हुआ, मेरी भी तो नई शादी हुई थी, मैं भी मर गई थी। तुम लोग आते हो और ये सारा समुद्र गंदा करके जाते हो, नहीं आने दूंगी किसी को भी। देखो कितनी गंदगी फैलाई है तुम लोगों ने, खाने पीने का सामान, बोतलें, कचरा सब यहीं फेंक जाते हो, जिसकी वजह से मैं और मेरे पति मर गए। लेकिन इसमें मेरी गलती क्या है, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसे मार कर खा जाती है। उधर फोन पर चुड़ैल की सब बातें सरदार जी, उनकी पत्नी और कविता सुन लेते हैं। तो ये बात है, लोग यहाँ आकर गंदगी फैलाते हैं, चुड़ैल की मौत इसी कचरे से हुई,
लेकिन कैसे? नहीं, मेरे पति को भी मार दिया। अब इन बातों का क्या मतलब वीर जी? मैं जा रही हूँ अपने पति को बचाने। मोनू, मैं आ रही हूँ। कविता, तुम चुप हो जाओ, धीरज रखो। अब क्या कर सकते हैं? होनी को कोई नहीं टाल सकता। हम हैं तुम्हारे साथ। वो नहीं सुनती और पानी में कूद जाती है। अरे ये क्या किया बहन जी तुसी? चलो जल्दी सोनी होटल चलो, और हमें मदद लानी होगी। तभी वे लोग किनारे पर बने होटल में जाते हैं। जहाँ वे लोग रुके होते हैं, उस होटल के मैनेजर से पूछते हैं। अरे मैनेजर साहब, ये जगह पूतिया हैगी और वो साढ़े दोस्त को मार रही है। आप जल्दी चलो। ऐ चुड़ैल कित्थों आई? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा पानी में। हाँ, यहाँ बहुत पहले एक पति पत्नी आए थे हनीमून मनाने। उनका नाम रीमा और महेश था। एक दिन सबकी तरह वो लोग भी समुन्दर में बोट लेकर घूमने गए थे और उनकी बोट डूब गई और वो दोनों मर गए। लड़के की लाश तो मिली पर रीमा की लाश नहीं मिली। सब कहते हैं ये चुड़ैल रीमा ही है। अब मुझे मरना नहीं है, अब मैं नहीं जाऊंगा। अब हमें सच का पता कैसे चलेगा? अरे यार, ये तो वो चुड़ैल ही बता सकती है। चलो उसी से पूछ लेते हैं। पागल हो गए हो क्या? मरना चाहते हो? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो तुमसे अपने सुख दुख बांटेगी। अरे सोनिए, फिर की करें? ऐसे तो जो भी इस टापू पे आएगा वो उसे मार देगी ना यार। और कविता बहन जी भी तो समुद्र में कूद गई थी मोनू वीर जी नु बचाने वास्ते। उन्हें तो ढूंढने जाना ही पड़ेगा ना। और तो चिंता न कर, मेरे पास एक तरकीब है। मैनेजर जी, आपके पास इनकी कोई फोटो वोटो है? हाँ, ये उनके सामान से निकली थी। उनकी शादी की फोटो है। बढ़िया, चल मेरे नाल, अब कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों समुद्र के किनारे जाते हैं। रात हो जाती है और समुद्र की लहरें बहुत ही तेज होने के कारण समुद्र बहुत डरावना लग रहा होता है। वे चुड़ैल को आवाज लगाते हैं। चुड़ैल जी, ओ चुड़ैल जी। चुड़ैल उनकी आवाज सुनकर गुस्से में आ जाती है। कौन है जिसे मेरा डर नहीं और इतनी हिम्मत है कि मुझे आवाज लगाकर बुला रहा है? वो उसके कान में कुछ कहता है। इतने में चुड़ैल गुस्से में उनके पास आ जाती है। और सोनी, मेरी बात ध्यान नाल सुन। तुम नहीं बचोगे, गंदगी फैलाने आए हो। बोलो, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। चुड़ैल जी, ये देखो, आपकी शादी का फोटो आपके पति के साथ। चुड़ैल उस फोटो को देखकर शांत हो जाती है और वो उसे देखने लगती है। ये मेरे पति हैं, मैं इन्हें बहुत प्यार करती थी। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो साथ में। रीमा जी, आप शांत हो जाइए। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए। हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ आने वाले को क्यों मार रही हो? तुमने क्या कहा रीमा? तुमने मेरे नाम से मुझे बुलाया, ये फोटो लाए हो। तुम अच्छे इंसान लगते हो। ये मेरे और मेरे पति की शादी की फोटो है। लेकिन आप यहाँ आने वाले लोगों को मार क्यों रही हो? सबको मार दूंगी। मैं और मेरे पति खुशी खुशी यहाँ घूमने आए थे और बोट लेकर समुद्र में घूमने निकले थे। लेकिन इस समुद्र में किसी ने जाल फेंका हुआ था जो हमारी बोट के नीचे की मशीन में फंस गया और जिसके कारण हमारी बोट डूब गई और हम दोनों मर गए। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। मैंने एक शार्क के शरीर पर कब्जा कर लिया ताकि मैं यहाँ आने वालों को मार दूं और इस आइलैंड को गंदा होने से बचा सकूं। तो ये बात है, लेकिन हम भी आप ही की तरह नई नई शादी करके घूमने ही आए सी, और तुसी मेरे दोस्तों को मार के उनकी बीवियों को विधवा कर देता। ये भी तो गलत है जी। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं यहाँ साफ सफाई कराऊंगा और जो भी गंदगी फैलाएगा उसनू मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। तुसी अब किसी को न मारो। इतने में मधुरिमा समुद्र से निकलकर अधमरी हालत में आती है। वो बहुत रो रही होती है। सोनी उसे पकड़कर दिलासा देती है। उसे देखकर चुड़ैल को अपना समय याद आ जाता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लेती हूँ। तुम एक सच्चे इंसान लगते हो और अपना वादा जरूर निभाना। इतना बोलकर वो चुड़ैल शार्क के शरीर को छोड़कर चली जाती है। धनपुरा नाम का एक गांव हुआ करता था।
वो अपनी हरियाली और शांति जीवन जीने के लिए जाना जाता था। ठंड का मौसम गांव में कदम रख चुका था। दिवाली का त्योहार आने को अभी कुछ ही दिन बाकी थे। सभी लोग दिवाली के लिए बहुत उत्सुक थे। शीतल, शिवम, चलो दोनों इधर आओ और आकर मेरी सफाई में मदद करो। सारा घर गंदा पड़ा है। क्यों माँ, अचानक से तुम्हें पूरा घर साफ करने की क्या सूझी? बेटी, दिवाली आने वाली है, हम अपना घर साफ रखेंगे तभी तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में आएंगी। अच्छा माँ, हमें दिवाली पर ढेर सारे पटाखे भी जलाने हैं। हाँ माँ, और रंगोली भी बनानी है। मैं बाजार से ढेर सारे रंग लेकर आऊंगी और एक सुंदर सी रंगोली बनाऊंगी। अरे हाँ बच्चों, ठीक है। एक तो दिवाली आई नहीं कि तुम बच्चों की डिमांड पहले आ गई। अभी मुझे तुम दोनों के लिए नए नए कपड़े भी लाने हैं, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ लानी है और दिए भी तो लाने हैं। कितना कुछ लाना है। मैं तो बहुत व्यस्त हो जाऊंगी इन कामों में। अपनी ये सारी डिमांड अपने पापा से जाकर करना। ठीक है माँ, पापा हमें सारी चीज दिला देंगे। हाँ, दिवाली पर तो ढेर सारे तोहफे भी मिलेंगे। मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ दिवाली का। दिवाली का असर अभी गांव पर नजर आ रहा था, लेकिन गांव वालों को ये नहीं पता था कि एक मुश्किल इन पर आ पड़ी है। रात हो गई थी। तभी एक घर के दरवाजे के सामने जोर से पटाखा फूटने की आवाज आती है। पटाखे की आवाज सुनकर घर का मालिक बाहर आता है। अरे भाई, कौन है? रात को भी किसी को चैन नहीं पड़ रहा। अरे अपने घर में जाके सो जाओ और दूसरे लोगों को भी सोने दो। आ जाते हैं परेशान करने। घर का मालिक अंदर जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक बड़ी सी काली परछाई दिखाई देती है। अरे बाबा, ये इतनी बड़ी परछाई किसकी हो सकती है? वो पीछे मुड़कर देखता है और उसके पीछे एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल खड़ी होती है। उसकी डरावनी लाल आंखें उसे घूर कर देख रही होती हैं और उसकी काली साड़ी उसे और भयावह बना रही होती है। मैंने ही तुम्हारे घर के दरवाजे के सामने पटाखा फोड़ा था और अब मैं तुझे ले जाकर फोड़ूंगी। चुड़ैल उसे अपनी हवेली पर ले जाती है और उसे मार देती है और खून के निशान उसके घर पर लगा देती है। सुबह जब उस घर के लोगों को खून के निशान के बारे में पता चलता है तो वो घबरा जाते हैं। बाकी गांव वाले भी भीड़ जमा करके देख रहे होते हैं। अरे तुम्हें क्या लगता है भाई, किसका काम हो सकता है ये? मुझे तो किसी खूंखार जानवर का काम लगता है। जंगल से आ गया होगा कोई शेर और उसने हमला कर दिया। सभी गांव वाले इस घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फिर जब ये घटना लगातार कई घरों में हुई तो गांव के बुजुर्गों ने इसे गंभीरता से लिया। उनकी मान्यता थी कि ये जरूर किसी दुष्ट आत्मा का काम हो सकता है, शायद किसी चुड़ैल का। गांव में रामू की पत्नी खाना बना रही थी। तभी दरवाजे के पास जोरदार बम फूटने की आवाज आई। रामू घर के बाहर झांक कर देखता है। बच्चों, चलो जाओ यहाँ से, तुम्हारी पटाखेबाजी खत्म नहीं हो रही। तभी रामू को एक काली छाया नजर आती है। जरा बाहर जाके देखता हूँ कि माजरा क्या है। जैसे ही रामू बाहर निकला, चुड़ैल की काले कपड़ों में लिपटी आकृति उसके सामने आई। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके हाथ में एक जलता हुआ बम था। अरे नहीं नहीं, मुझ पे बम मत फोड़ना। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। चुड़ैल का बम रामू के पैरों के पास आकर फूट गया। रामू बेहोश होकर गिर पड़ा और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसके पैर पूरी तरह जल चुके थे। गांव के लोगों ने उसे जल्दी से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी। हे भगवान, ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? पहले वो घर, अब ये रामू। ये कैसा आतंक है बम का? हाँ भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये काम कौन कर रहा है। अरे तुम लोग बेकार में चिंता ले रहे हो। होगा कोई शैतान लड़का जो घर दरवाजे के आगे आकर बम फोड़ रहा होगा। एक बार बस हाथ लग जाए, उसकी बहुत पिटाई होगी। हाँ, गांव में चुड़ैल के आतंक से हर कोई डर में जी रहा था। प्रधान और बुजुर्गों ने मिलकर निर्णय लिया कि मंदिर में एक विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा ताकि इस दुष्ट चुड़ैल से गांव की रक्षा की जा सके। डरो मत मेरे बच्चों, भगवान हमारे साथ है। हम इस पूजा के माध्यम से बुरी शक्तियों का अंत करेंगे। यह चुड़ैल चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, भगवान के आशीर्वाद से उसकी शक्तियां निष्फल हो जाएंगी। मंदिर के दरवाजे पर बम आकर फूटा। सभी लोग और पुजारी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सभी इस आतंक से डर जाते हैं। रात को गांव की सारी गलियां खाली पड़ जाती थी। सभी लोग डर कर अपने अपने घरों में छिप जाते। मैं सभी पंचों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि गांव में चलते बम के आतंक को देखकर मैंने ये निर्णय लिया है कि इस बार दिवाली पर कोई भी गांव वाला पटाखे नहीं फोड़ेगा, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। दुकानों पर भी पटाखे बेचना मना होगा। अगले दिन पंचायत भवन में वो तांत्रिक बाबा आते हैं। जय जय शिव शंभो। बोलिए सरपंच जी,
किस काम के लिए याद किया आपने मुझे? बाबा जी, गांव में काफी दिनों से बम का आतंक चल रहा है। लोग बताते हैं कि कोई काली छाया उनके सामने आती है और उनके घर के दरवाजे के सामने आकर बम फोड़ देती है। तांत्रिक बाबा ध्यान लगाते हैं और सरपंच से बोलते हैं, यह काम किसी और का नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल का है। आपके गांव पर एक चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। तांत्रिक बाबा एक खाली मैदान में तंत्र मंत्र करते हैं जिससे चुड़ैल वहां जाती है। चुड़ैल तांत्रिक के ऊपर एक बम फोड़ देती है, लेकिन तांत्रिक अपनी शक्तियों की मदद से बच जाता है। ए तांत्रिक, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे भी बम से उड़ा दूंगी। तांत्रिक अपनी शक्तियों से चुड़ैल को पकड़ लेता है। अगर तू यहाँ से गई तो मैं तुझे हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। तुझे बताना पड़ेगा कि तू यहाँ क्यों आई है। ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं जब जिंदा थी तो मैं अपने माँ बाप और एक बड़े भाई के साथ रहा करती थी। मेरे माँ बाप मुझसे और भैया से एक समान प्यार करते थे। वो मुझ में और भैया में कोई अंतर नहीं करते थे। मैं भी अपने माँ बाप और भैया से बहुत प्यार करती थी। जब मैं और भैया बड़े हो गए तो हमारे माँ बाप ने सारी संपत्ति मेरे और भैया के बीच बराबर बांट दी, लेकिन भैया इस बात से राजी नहीं थे। आपने ये अच्छा नहीं किया मम्मी पापा। वो एक लड़की है और आपने उसे भी अपनी संपत्ति दे दी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? हमने आज तक बेटी और बेटे में अंतर नहीं किया। क्या यही सीख ली है तूने मुझसे? भैया तभी से मुझसे नफरत करने लगे थे, लेकिन मैं तब भी उन्हें अपना भैया मानती थी। काफी समय बाद हमारे माँ बाप गुजर गए और भाई भी शादी करके भाई के साथ अलग घर में रहने चले गए। काफी सालों बाद दिवाली के मौके पर भैया मुझसे मिलने आए। अरे मेरी बहना, दिवाली पर मेरा स्वागत नहीं करोगी? इतने सालों बाद आया हूँ, आज हम दोनों साथ में दिवाली मनाएंगे। मुझे लगा था कि भैया सारी नफरत छोड़ चुके हैं, लेकिन मैं गलत थी। रात को जब मैं अपने कमरे में थी तब भैया ने ढेर सारे खतरनाक बम मेरे घर के दरवाजे पर जलाकर रख दिए और वहां से चले गए। जैसे ही वो सब बम जल गए मेरा पूरा घर जल गया और उस घर में मैं भी तड़प तड़प कर जल गई। अब मुझे जाने दो, चांद निकलने वाला है और मेरी शक्तियां बढ़ जाएंगी, फिर मैं तुम्हें मार दूंगी। देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत गलत हुआ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम निर्दोष लोगों को मारने लग जाओ। तुम्हें मुक्ति दिलाने में मैं मदद करूंगा, लेकिन तुम लोगों को मारना बंद कर दो। चांद निकल आता है और चुड़ैल की शक्तियां बढ़ जाती हैं। चुड़ैल अपनी शक्तियों से तांत्रिक की शक्तियां तोड़कर वहां से भाग जाती है। अगले दिन तांत्रिक ने एक योजना बनाई। उसने अपने मंत्रों और तंत्र की सहायता से चुड़ैल के लिए एक विशेष बम तैयार किया, जिसकी मदद से वो चुड़ैल की शक्तियां खत्म कर देगा और अपने वश में कर लेगा। बस आज की रात, और आज जब वो चुड़ैल वश में आ जाएगी तो सभी गांव वाले उसके आतंक से आजाद हो जाएंगे। दिवाली की रात जब चुड़ैल गांव में फिर से बम फोड़ने आई तो तांत्रिक ने उसके सामने जाकर मंत्रों का जाप करना शुरू किया। चुड़ैल का मकसद था कि कोई भी इस दिवाली के त्योहार का आनंद न ले सके। चुड़ैल को सुनाई दे जाता है कि तांत्रिक बाबा ने फिर से उसे पकड़ने की योजना बनाई है। ये तांत्रिक नहीं सुधरेगा, आज तो इसका काम तमाम करके ही रहूंगी। आज इसके जीवन की आखिरी रात होगी। चुड़ैल तांत्रिक के पास जाती है और उसके ऊपर बम फोड़ने लगती है, लेकिन तांत्रिक अपनी पूजा में व्यस्त रहता है। अच्छा तांत्रिक, आज लगता है अपनी तैयारी के साथ आया है। कोई बात नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। चुड़ैल दूसरा बम फोड़ती है, तभी तांत्रिक की पूजा भंग हो जाती है। आ गई चुड़ैल, आज तेरा हर वार बेकार जाएगा। आज तेरा अंत मैं करूंगा। तांत्रिक अपना जादुई बम लेता है और चुड़ैल की तरफ फेंक देता है। बम के जलते ही चुड़ैल की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। जोरदार धमाके के साथ चुड़ैल की चीख भी सुनाई देती है और उसकी आत्मा बम के धुएं के साथ मिलकर भस्म हो जाती है। तांत्रिक ये खुशखबरी सारे गांव में बता देता है। आप लोगों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिवाली पर बुराई पर अच्छाई की जीत हो चुकी है। मैंने उस चुड़ैल को खत्म कर दिया है। अब आप शांति से दिवाली का त्योहार खुशी खुशी मना सकते हैं। गांव वालों ने राहत की सांस ली और तांत्रिक का धन्यवाद किया। अब गांव फिर से सुरक्षित हो गया था और दिवाली का त्योहार खुशियों के साथ मनाया गया।